हाय, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई हमारे शरीर में कमजोरी क्यों रहती है और कि B12 क्या है और क्यों हमें इसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि B12 एक ऐसी चीज़ है जो पूरे आपकी बॉडी को एनर्जी और ये सब चीज़ें बनाए रखती है। तो ये टॉपिक के लिए मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि बोले कि सर B12 पे आप कुछ ऐसा बनाइए, क्योंकि ज़्यादातर वुमेंस के अंदर इसकी कमजोरी रहती है, कमी रहती है। तो इसके बारे में अपन आज सब कुछ जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे कि आपको इस B12 वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका आपको पूरा नॉलेज आएगा। जो आप ऐसे इंसान हैं जो खुद महसूस कर रहे हैं कमजोरी, तो आप इस पर जान पाएंगे, या फिर आप वेलनेस कोच है तो आपके कस्टमर को आप इसका नॉलेज दे पाएंगे, जिससे कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा बन पाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि B12 है क्या। तो सिंपल सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादा अपन इसको वो नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं आपको बहुत क्रिटिकल जो चीज़ है उसको थोड़ा इजी वे पे आप समझाऊँ। तो B12 क्या है? B12 सिंपल है कि एक न्यू ब्लड सेल को क्रिएट करता है आपकी बॉडी के अंदर। अब ये समझ जाइए कि B12 मतलब कि आपकी बॉडी में न्यू ब्लड सेल क्रिएट हो रहे हैं, जिससे कि आपका जो देखिए होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो भी रोजाना जो भी आप काम करते हैं, सांस लेते हैं, कुछ भी आप जो भी आपकी एक्टिविटी है, इसमें क्या होता है, आपके ब्लड सेल कम हो रहे होते हैं, मतलब कि डीएक्टिवेट हो रहे होते हैं और फिर नए बन रहे होते हैं। जब कुछ ब्लड सेल हमारे डीएक्टिवेट हो रहे हैं, मर रहे हैं, और साथ में नए ब्लड सेल क्रिएट हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसको वो रिप्लेस कर दे रहा है। रिप्लेस कर रहा है तो हमारी बॉडी में कभी भी ब्लड सेल की कमी नहीं आती और हमारी एनर्जी हमेशा बनी रहती है। तो हम बात करते हैं कि सर तो फिर ये कमजोरी ये सब क्यों आती है। तो आपको सिंपल था तो समझ में आ गया होगा कि भाई जो हमारा ब्लड सेल क्रिएट नहीं हो रहा हमारे बॉडी में, इसका मतलब हमारी बॉडी में कमजोरी आ रही है और हमें कुछ भी काम करने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको सिंपल से क्या बोलते हैं कि भाई B12 की कमी आ रही है। जो आपने बहुत बार सुना होगा डॉक्टर से, अपने जहां पे भी आप कुछ अपना शरीर दिखाते होंगे, तो बोलते हैं कि भैया आप में B12 की कमी है, अब आपको इसका ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे तो समझ गए भैया होता क्या है। डैमेज की जगह जो न्यू सेल्स आपको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो आपके बॉडी में कमजोरी आने वाली है और B12 की कमी होने वाली है। तो अभी आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो भाई ये होता क्या है B12, तो फिर हमारी कमजोरी आ रही है, तो इसका सोर्स क्या है, हम कैसे इसको पूरा करें। तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझ जाइए कि आपका देखिए बॉडी, ह्यूमन जो बॉडी है ना, बहुत सारी चीजें जो अंदर से ही बना लेता है। जैसे कुछ मरा है, उसके ऊपर कुछ रिप्लेस में अपने आप सेल्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे कुछ लगी है, तो लगा है, तो आप देखेंगे 10-15 दिन के बाद अपने आप वो चमड़ी वापस सही हो जाती है। मतलब कि हमारा बॉडी ऐसा है जो मरी हुई चीज को वापस क्रिएट कर देता है, मतलब रिप्लेस कर देता है। लेकिन B12 एक ऐसी चीज है ना, वो आपकी बॉडी क्रिएट नहीं कर पाती। उसको आपको क्या करना होता है, आपको बाहर के सोर्स से लेना होता है। अब वो कहां से ले सकते हैं और ये मेनली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो B12 की वो कमी है ना, ये होती है ज़्यादातर, मैंने अभी जो मेरे पास कस्टमर आते हैं वो होते हैं वेजिटेरियन लोगों को B12 की कमी बहुत ज़्यादा रहती है। इसका मेन रीज़न है क्योंकि आप जब बाहर के सोर्स से कुछ लाने की बात करते हो ना, तो वो मेनली कहाँ से मिलता है, वो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं वहाँ से मिलता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि फिश है एक बहुत अच्छा सोर्स है B12 का। जो कोई फिश अपने खाने में ले रहा है तो उसको B12 की कमी नहीं देखी जाती, वो फुलफिल कर लेता है। दूसरा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एग जो खा रहा है उसको भी दिक्कत नहीं आती। तीसरा चिकन हो गया और बीफ हो गया। ये 4 ऐसी चीज़ें ना जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो अपने खाने में इंक्लूड कर लेता है, और वो B12 वाली जो कमी रहती है ना उसको ज़्यादातर चीज़ों को दूर रख लेता है। लेकिन वेजिटेरियन क्या करे, वेजिटेरियन के लिए बहुत यहाँ पे समस्या रहती है। और ज़्यादातर शायद आप ऐसे इंसान है वेजिटेरियन है तो आपको ये दिक्कत होती होगी, क्योंकि ये मेरे पर्सनली मेरी भी एक बैकएंड में है कि मेरी सिस्टर थी, हम वेजिटेरियन है, तो सिस्टर को भी ये दिक्कत आ गई थी। तो वहां पे हमने ये खुद इसको यूज करा, देखा कि इसके रिजल्ट क्या है, और मैं बताऊंगा सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये ज्यादातर क्या होता है, वेजिटेरियन के साथ ये B12 की कमी रहती है। तो मैंने आपको ये बताया। अभी हम बात करते हैं कि किसको किसको हो सकता है। तो सबसे पहला ये हो सकता है आपके जो वेजिटेरियन लोग हैं, जैसे मैंने बता दिया है। सेकंड है, प्रेगनेंसी के बाद ये दिक्कत बहुत आती है। आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में बच्चा हुआ है, उसके बाद हार्मोन थोड़े से इनबैलेंस हो जाते हैं और बहुत सारे जो सेल्स हैं ना वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब मरते हैं। लेकिन वहाँ हार्मोन इनबैलेंस वजह से जो पहले नए ब्लड सेल क्रिएट हो जाते थे लेकिन अब हो नहीं रहे, तो वहाँ पे उनको B12 की कमी आती है। मतलब कि आफ्टर प्रेगनेंसी ये दिक्कत रहती है B12 की। तो आपको भी देखना है और क्या सिम्टम्स से हम बात करेंगे, बट आफ्टर प्रेगनेंसी ये दिक्कत रहती है। एक और जो तबका है उनको ये प्रॉब्लम रहती है, वो है 40 to 60 की जो एज होता है वुमेन की, उसके अंदर भी B12 की बहुत
बार ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो 3 अपन ने यहाँ पे ढूंढ लिए, एक तो जो वेजिटेरियन है प्लस प्रेगनेंसी के बाद, दूसरा 40 to 60 एज वाली है, यहाँ पे ये दिक्कत रहती है। तो भाई हमें पता कैसे चले कि इन एज में चलो कोई है ऐसा इंसान, तो पता कैसे चले उसको? तो सबसे पहला तो आप ये देखिए कि आपको जो 15 दिन से 25 दिन कंटिन्यू बेस पे आपको कमजोरी फील हो रहा है, आपको कुछ भी करने का इच्छा नहीं हो रही, तो आपका ये सिम्टम्स है कि आपको देखना है कि कहीं यार रिपोर्ट निकलवानी है, कहीं B12 की कमी तो नहीं है, तो हमें ये चेक करना है। दूसरा क्या होता है, थकान लगती बार बार, मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं हमें थकान जल्दी लग जाती है, मतलब पहले हम कोई काम कर रहे थे इतनी नहीं लगती थी, लेकिन अभी ये हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें देखना है कि B12 की कमी है हमारे में। सर दर्द होना ये भी बहुत कॉमन सा है, बहुत बार ये भी होता है कि भाई हमारे आंखों के नंबर नहीं है, कुछ ऐसी चीजें नहीं कर रहे, फिर भी सर दर्द ज्यादा होता है, इसका मतलब है कि हमें चेक कराना है कि B12 की कहीं कमी तो नहीं हो रही है। एक और है, आपके हाथों में जब भी आप सुबह उठते हैं या फिर ऐसे कुछ चीजें होती है ना, तो आपको झंझनाहट रहती है हाथों के अंदर, पैरों के अंदर, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है, इसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है। और दूसरा पीलिया, जो हमें बहुत बार रेगुलर बेस पे पीलिया हो रहा है, मतलब हमारी आंखें पीली लग रही है, नाखून पीले और हमारा चेहरा पीला लग रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़े सिम्टम्स है। तो इन सिम्टम्स को हमें क्या करना है, नजरअंदाज नहीं करना है और हमें चेक करा लेना है कि हमारे B12 की कमी तो नहीं है। तो हम बात करते हैं, अभी तो हमने प्रॉब्लम बहुत सारी बातें कर ली है ना, अभी हम थोड़ा सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। भाई हम करें क्या, इसका मतलब है चलो प्रॉब्लम है किसी को B12 की, तो अभी हम क्या हमारी डाइट में ऐड करें, क्या ऐसी चीज खाएं जिससे कि ये थोड़ा सा कवर हो जाए। तो सबसे पहले वेजिटेरियन की बात करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट में मतलब डेयरी प्रोडक्ट है उसको वो यूज करते हैं, तो B12 उनको मिलता है। तो उसके अंदर वो क्या यूज कर सकते हैं, पनीर कर सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, ये चीज यूज कर सकते हैं अपने खाने में, ये हो सकता है। फिर आपको यीस्ट हो सकता है, जैसे हमारे जब इडली और ऐसी कुछ चीजें बनाते हैं तो उसके अंदर यीस्ट डाला जाता है, तो वो आपको बेनिफिट करता है B12 में, वो आप यूज कर सकते हैं। ओट्स यूज कर सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने मकाई लिखा हुआ है, मकाई आप यूज कर सकते हैं। ब्राउन राइस यूज कर सकते हैं, जो आप वेट लॉस के अंदर है और आप व्हाइट राइस नहीं ले सकते तो ब्राउन राइस आप यूज कर सकते हैं। फिर आप जैसे प्लांट बेस है तो सोया मिल्क ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं। तो ये एक वेजिटेरियन है, आप इस चीजों को अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो चीजों को थोड़ा सा आप कवर कर पाते हैं। लेकिन बात यही आती है ना कि इन सब चीजों में B12 उतनी मात्रा में नहीं मिलता है जितना हमें चाहिए। अभी चाहिए कितना हमें, हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है ना वो हमारी बॉडी की कितनी है, 2.4 mcg होती है, मतलब इतना तो हमारे बॉडी को जाना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं ये आपको उतना कवर नहीं करके देता, उतना हमारे शरीर में नहीं जाता है, तो हम क्या करें। तो वहां पे पर्सनली मैं मेरी राय बता रहा हूं कि मैं मेरे कस्टमर को जो फर्स्ट प्रोडक्ट है हर्बल लाइफ का वो मैं देता हूं, हर्बल लाइफ मल्टीविटामिन, जिसको फॉर्मूला 1 भी बोला जाता है। तो इसको मैं कैसे यूज कराता हूं, इसको मैं डेली की 3 टैबलेट यूज कराता हूं। इसके अंदर एक टैबलेट जब आप लेते हैं तो आपको 0.30 mcg आपकी जो क्वांटिटी है वो मिल जाती है, मतलब हम टोटल 3 यूज करते हैं तो हमारा 0.90 mcg ये कवर हो जाता है। और दूसरा हमारा 1 टाइम जो फॉर्मूला 1 जो शेक जाता है इसके अंदर 3 स्कूप में हमें मिलता है 0.40 mcg ये क्वांटिटी हमें मिल जाती है। तो ये जैसे 1 टाइम शेक और 3 टाइम हम जब मल्टीविटामिन इसको यूज करते हैं तो हमारा जो डेली का जो टारगेट होता है वो इन प्रोडक्ट से सप्लीमेंट से हमें 1.30 mcg हमें कवर हो जाता है। अभी हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है 2.4 mcg, मतलब हम वेजिटेरियन जो नेचुरल चीजें हैं उसको भी यूज करके प्लस इन चीजों को यूज करके हमारी जो B12 की दिक्कत है उसको हम कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अभी तक क्या समझ में आया कि जो हमें B12 की कमी है तो हम ये 2 प्रोडक्ट तो यूज कर सकते सप्लीमेंट में। दूसरा मैंने नेचुरल बहुत सारी चीजें बताई है, आप उसको ऐड कीजिए अपने डाइट के अंदर। ये जो B12 वाली जो दिक्कत है ना ये देखेंगे आप धीरे धीरे इसको कवर होता आप महसूस कर पाएंगे और जो आपके शरीर में कमजोरी रहती है ये आपको सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने करी कोशिश, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे रहते हैं मेरे पास, सर B12 के बारे में बताइए। मैंने अभी तक B12 के बारे में बहुत सारे कोई चीज़ें बनाई नहीं थी, तो मुझे लगा चलिए B12 के ऊपर, क्योंकि ये दिक्कत है वुमेन्स में, खास करके प्रेगनेंसी के बाद ये दिक्कत ज़्यादा रहती है, तो मुझे लगा ये बनानी चाहिए जिससे कि आपको हेल्प हो। और यस, जो मेरे ऐसे ही वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।